जिहाद नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। 14 साल की नाबालिग माता पिता की मृत्यु होने के बाद अपने मामा के घर उत्तरकाशी जिले के पुरोला शहर में रह रही थी। 26 मई को 2 लड़कों ने उसे किडनैप करने की कोशिश की। इनमें से एक लड़का हिंदू तो दूसरा मुस्लिम था। जल्द ही इस मामले ने कथित तौर पर लव जिहाद की शक्ल ले ली। लेकिन उस दिन क्या हुआ था, इसी सच को जानने हम पहुंचे पुरोला। उन परिजनों ने ऐसी बातें बताई हैं जो इस केस की तह तक आपको ले जाएंगी और इस केस की सच्चाई से आपको रूबरू कराएंगी। घटना के बाद से ही लड़की के मामा को लगातार कई धार्मिक संगठनों के कॉल आ रहे हैं, जिससे परेशान होकर उन्होंने खुद को घर में बंद कर रखा है। कैमरे पर न आने की शर्त पर वो उस दिन की घटना का सच बताने के लिए राजी हुई। दोपहर के 3 बजे थे। मेरे पास मेन मार्केट में काम करने वाले आशीष चुनार का कॉल आया। उसने बताया कि उबैद और जितेंद्र सैनी मेरी भांजी को टेम्पो में बैठाकर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मौके पर भीड़ इकट्ठा होने पर दोनों वहां से भाग निकले। मैं उबैद और जितेंद्र सैनी को पहले से जानता था। वहां से मैं सीधा अपनी भांजी को लेकर मार्केट में मौजूद उबैद की दुकान पर पहुंचा। थोड़ी देर बाद उबैद दुकान पर आया, लेकिन वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। तब तक लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो चुकी थी। फिर मैं अपनी भांजी को लेकर थाने पहुंचा, जहां उबैद और जितेंद्र दोनों थे। वहां दोनों से हमने कहा कि क्या करने वाले थे बता दो, सॉरी बोलो और मामला खत्म करो। इतने में उबैद ने अकड़ में कहा कि अब देख लेना क्या होता है। इसके बाद मैंने मामले की लिखित शिकायत करने की सोची। थाने के बाहर हिंदुत्ववादी नेता और स्थानीय लोगों की भीड़ मौजूद थी, जिन्होंने मिलकर एक शिकायत पत्र लिखा। प्रार्थी की भांजी को बहला फुसलाकर बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता था और लव जिहाद के जरिए देह व्यापार में सम्मिलित करने की साजिश रच रहा था। मनगढ़ंत बातों से भरे इस पत्र को मैंने वहां फाड़ दिया, जिसके बाद मैंने दूसरा शिकायत पत्र लिखकर थानेदार को दिया। शाम होते होते एक स्थानीय न्यूज पोर्टल ने मामले को किडनैपिंग और लव जिहाद का रंग दे दिया। इस मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग देने की मेरी इच्छा नहीं थी। लोगों ने अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए इसे तूल दिया। इस मामले पर देवभूमि रक्षा अभियान के स्वामी दर्शन भारती ने क्या कहा, सुनिए। आपको बाहरी लोगों का पता है जी। बेटी चले जाती है मुसलमानों के साथ में रह रही, 2 बच्चे पैदा करे, वो कह रहे हमें नहीं पता जी कहाँ है। कभी कभी परिवार की सम्मान इज्जत को देखते हुए आदमी इन बातों को बोल देता है। फिर उनके बाद तो जब इतने सारे लोगों पर पुलिस का दबाव है, कहीं न कहीं पिछले को दबाव में आ जाते हैं आदमी। मतलब ये तो समझने वाली बात है। तो ये तो मानव तस्करी कर रहे था, भगा के ले जा रहा था ना। उनके मामा ने हमें बताया है कि जब उनको इसके बारे में पता चला तो फौरन आरोपी जितेंद्र सैनी और उबैद खान के घर पहुंचे और उन्होंने वहां उनसे कहा कि अगर आप इस मामले को लेकर सॉरी कह देंगे तो मामला खत्म हो जाएगा। यहां तक कि वो पुलिस में शिकायत भी नहीं करने के पक्ष में थे। नाबालिग के मामा ने बताया कि धार्मिक नेताओं के आने के बाद हालात बिगड़ने लगे। मुसलमानों की दुकानों पर भड़काऊ पोस्टर लगाए जाने लगे। डर के कारण 30 से 35 परिवार शहर छोड़कर पलायन कर चुके हैं, जो अब तक नहीं लौटे हैं। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो पता चला कि ये केस लव जिहाद का था ही नहीं। अब वो चाहते हैं कि पलायन कर चुके मुस्लिम परिवार वापस अपने घर आ जाएं और फिर शहर में शांति कायम हो।